नमस्कार। ये है फलक का किस्सा कहानी चैनल और मैं हूँ भगवती सक्सेना गौर। आज कुछ दिमाग में कई बातें घूम रही हैं, वो सब बातें आपसे करने आई हूँ पॉडकास्ट के जरिए। तो चलिए, मेरे विचारों का शीर्षक है आजकल रिश्ते ऑफलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन होते रिश्ते और ऑनलाइन होती जिंदगी। हाँ, कीबोर्ड पर उंगलियां, होठों पर मुस्कान और धड़कनें तेज। कभी अपनी तस्वीर पर ढेरों लाइक्स देखकर, कभी कमेंट्स पाकर, जैसे बहुत कुछ अचीव कर लिया हो। सोशल मीडिया ने हमें बहुत से जाने अनजाने लोगों से आसानी से कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हम रिश्तों से दूर जा रहे हैं, हमारे रिश्ते उतने ही ऑफलाइन होते जा रहे हैं। क्या आप लोग का भी ऐसा ही विचार है? जिनसे हम पहले रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा जुड़े रहते थे, उनसे हम कुछ दूरी पर आ रहे हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? एक्सपर्ट्स कहते हैं सोशल साइट्स पर हम नए नए लोगों से मिलते हैं तो हर किसी को नयापन आता है, उनके बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता रहती है। उनकी पसंद नापसंद, उनकी पर्सनल लाइफ, और वो भी उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं जिससे हमें स्पेशल फील होता है। और वो घर बैठे हमें नए लोग मिलते हैं, जबकि हम बाहर जाएं, बाहर घूमें, लोगों से मिले तो वहाँ भी मिलेंगे, पर क्योंकि इसमें हम आराम तलब हो गए हैं और एक उंगलियों के घुमाने से ही हमको नई नई चीज़ें मिलती हैं, तो हम रिश्तों के बीच उतना नहीं जाना चाहते और सोशल साइट्स में अपना समय ज़्यादा बिताते हैं। हमें ये सब बेहद एक्साइटिंग लगता है क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। हमें रोज़ उनके बारे में नई बातें, नई चीज़ जानने को मिलती है। शुरुआती दौर में हम भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख पाते क्योंकि हमें यह बहुत अच्छा महसूस कराता है। कोई है, हमें ऐसा लगता है, कोई है जो आपको खास समझने लगता है, कोई है जो रोज आपका हालचाल पूछने लगता है, आपको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेजेस करने लगता है, आपकी हर तस्वीर को लाइक व उस पर कमेंट करने लगता है। यह सब बेहद लुभावना लगता है। और रिश्तेदारी क्या रह गई है आजकल? कभी कभार गुड मॉर्निंग, बहुत कुछ हाल जानना हो बहुत दिनों बाद तो पूछ लिया, नहीं तो दिवाली होली के मैसेजेस, बधाई भेज दिए। उस समय आप भूल जाते हैं कि रियल लाइफ में आपका स्टेटस क्या है। जब आप ऑनलाइन होते हैं, आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल लोगों के साथ ही ऐसा होता है। जो लोग रिश्ते में हैं, शादी में हैं, वो भी सोशल मीडिया के इस तरह के प्रभावों से बच नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है कि अपने पार्टनर को आप पूरी तरह जान चुके होते हैं। उनके बारे में कुछ नया नहीं है, पर जो आपको सोशल साइट्स में फ्रेंड्स मिल रहे हैं, उनके लिए आपके मन में उत्सुकता रहती कि उनको आप नहीं जानते। और कुछ महीनों बाद जब आप उनको भी जान लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, तो आपको उसमें भी नयापन नहीं लगता है। फिर आपको कुछ नया डिस्कवर करने का मन होता है। ये मनुष्य का मतलब एक प्रवृत्ति है कि वो नए के पीछे ज़्यादा भागता है। ऐसे में रियल लाइफ रिश्ते जो बरसों के बने होते हैं, बोरिंग, उबाऊ और रूटीन से लगने लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो ऑफलाइन हो जाते हैं। जब आपकी दिलचस्पी ऑनलाइन रिश्तों में बढ़ने लगती है तो आपका अधिकतर फ्री टाइम सोशल मीडिया पर ही बीतने लगता है। आपको क्या पहनना है, आपको क्या खाना है, आपका मूड आज कैसा है, ये तमाम बातें शेयर होने लगती हैं।
इन सब के बीच हमारे रियल लाइफ रिश्ते पटरी से उतरने लगते हैं। क्यों ऑफलाइन होने लग जाते हैं रिश्ते? लोग अपने काम में लगे रहते हैं और कई बार घर के ही जो होते हैं मम्मी पापा, वो कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं और लोग नहीं चाहते अपने लैपटॉप या मोबाइल से बाहर आना। उनको ये सब बोरिंग लगता है, कोई भी शिक्षा की बातें उन्हें बेकार लगती हैं। अच्छा, सावधान रहें, ये सोशल साइट्स के उससे भी कोई भी नए व्यक्ति को अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ना दें। एक बात और कहना चाहूँगी, ये सच है कि डिजिटल वर्ल्ड ने बहुत से लोगों को आपस में मिलाया है। यहाँ लोगों को प्यार भी मिला है और वो प्यार शादी में भी तब्दील हुआ है। लेकिन यहाँ धोखा भी बहुत मिलता है, ये देखा है मैंने। अक्सर लोग फेक आईडी बनाकर आपको अपनी शिकार बनाने के फिराक में होते हैं। अगर आईडी फेक नहीं भी हो तो भी आपको क्या पता कि सामने वाला जो अपनी पहचान बता रहा है, अपना ब्यौरा दे रहा है, वो सही है या नहीं है। अपने नाम, अपने काम और अपने परिवार व रिश्तों को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत हद तक लोग झूठ बोलते हैं। कुछ लोग तो अपनी तस्वीर की जगह किसी मॉडल की तस्वीर लगाकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो कुछ लड़के लड़कियों के नाम से आईडी बनाकर आपके साथ मजाक भी करते हैं। कुछ लोगों की नज़र आपके पैसों और प्रॉपर्टी पर भी होती है। वो आपके तस्वीर व पोस्ट देखकर आपकी लाइफस्टाइल का अंदाज़ा लगा लेते हैं, फिर आपसे दोस्ती बढ़ाकर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग आपकी निजी तस्वीरों का फ़ायदा उठाकर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी सेटिंग इतनी सही होनी चाहिए कि कोई अनजान व्यक्ति उसको छू भी ना पाए। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं यही बताना चाहती हूँ। जो मैं इतने दिनों से देख रही हूँ सोशल साइट्स में, मुझे कभी कभी लगता है कि इसमें कितनी सत्यता है ये समझ के बाहर है। पर फिर भी अकेलापन बढ़ रहा है हर एक का, क्योंकि ये दूरी बढ़ रही है रिश्तों से और सब अपने में मस्त हो रहे हैं। कोई किसी का इसमें मतलब ये प्रभाव नहीं समझना चाहता। मेरी दृष्टि में ऑनलाइन रिश्ते ऑफलाइन रिश्तों पर हावी नहीं हो रहे हैं। दोनों का आज हमारे जीवन में अपना अपना महत्व है। हर कदम साध कर रखना हमें आना चाहिए, फिर वो ऑनलाइन हो अथवा ऑफलाइन। वास्तव में ऑनलाइन रिश्तों ने हमारे जीवन को एक नई दिशा तो दी है, बहुत कुछ हम सबको सिखाया है, अकेलापन कम किया है। लेखन की दिशा में हम देख रहे हैं दूर दूर से, गांव से लोग आगे आ रहे हैं, जो कि पहले सुविधा नहीं थी। ये एक प्लस पॉइंट इसका कह सकते हैं। ऑनलाइन रिश्तों में हर किसी को नई दिशा दी है, जो कहीं भी ऑफलाइन रिश्तों पर हावी नहीं है। अब वास्तविकता देखें तो ऑफलाइन रिश्तों में बंधे होते हैं। कुछ समस्याएं, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ औपचारिकताएं, कुछ गांठें पहले की होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। यहाँ हर रिश्ते की सीमाएं हैं, बंधन है, लेनदारी है, देनदारी है, आयु वर्ग के अनुसार मान सम्मान है, जो बहुत बार इच्छा ना होते हुए भी
मन न होते हुए भी निभानी पड़ती है। कुछ स्वार्थ भी है। यहाँ हर रिश्ते की अपनी मर्यादा है जिसे हमें निभाना ही पड़ता है। ऐसा बहुत कम होता है कि ये रिश्ते बंधे रिश्तों से हटकर मैत्री भाव में बनते हैं। इसमें जलन द्वेष भी धीरे धीरे बहुत पनपने लगा है, क्योंकि ये समाज परिवर्तन की ओर है। कोई किसी की उन्नति देख नहीं पाता है। जीवन में कोई तो एक समय आता है जब हमारे पास नहीं रहते हैं। एक अकेलापन, नैराश्य घेर लेता है, और जो हैं कितने भी अपने हो, हम उनसे मन की बात नहीं बांट पाते। यह सब मानते हैं कि हम मित्रों से, अपने फ्रेंड्स से जो बात कह सकते हैं, बहुत बार बिल्कुल अपनों से भी शेयर नहीं कर पाते, वो हम दोस्तों से बोल लेते हैं। ऐसा ही रिश्ता कभी कभी कहीं दूर बैठे अनजाने रिश्तों में मिल जाता है, और वो मिलता है ऑनलाइन रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन रिश्ते में सब खराबी ही है। कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनसे हम लिख पढ़ के मिलते हैं, और मेरे जीवन में तो अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनसे मैंने ऑनलाइन बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक उम्र में जाके कोई क्या करेगा, इसलिए मैं ऐसे रिश्तों को पहचानना सीख गई हूँ और पहचान लेती हूँ। एक नज़र है जो पढ़ते लिखते ये जान लेते हैं कि किसमें कितना बनावटीपन है। तो आप सबसे ये कहना है कि थोड़ा सावधान रहें, पर ऑनलाइन में कोई बुराई नहीं है। और जो आपके पुराने रिश्ते हैं उनसे बहुत ज़्यादा दूरी ना बनाएं। कम से कम त्योहार में और बर्थडे में, एनिवर्सरीज़ में, सब में आप फ़ोन मिला के बातें करें। सिर्फ मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज या फ़ोटो मैसेज ना भेजें, आप उनसे बात करें, जिससे कि ये रिश्ता ये ना बदनाम हो कि जब से ऑनलाइन हो गए रिश्ते ऑफलाइन हो गए। अब मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ये है फलक का किस्सा कहानी चैनल। मैं हूँ भगवती सक्सेना कौर। नमस्कार।